होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उसने रूल काफ़ी टफ कर दिए हैं। अभी वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि अभी आपकी बाजी ने ना काफ़ी चुड़िए ना टाइट कर दी है कि ये जितने भी लल्लू पंजू है ये ख़त्म हो गए। आएगा या जिस कैटेगरी पर भी आएगा उसने पहले इंग्लिश पास करनी है, देन बेसिस को इंटरव्यू देना, उसके बाद वो उसको वीज़ा दिया जाएगा। अभी हेलो हाय बेबी हाउ आर यू हाय दिस वन एक्स वाई जेड ये चीज़ें ख़त्म, क्योंकि अभी इंग्लिश में मैं काफ़ी वीक था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगा पीटीई एकेडमिक यूकेवीआई पर जो स्किल वर्क के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया था पीटीई एकेडमिक यूकेवीआई का, उसमें 4 मॉड्यूल है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग्स एंड राइटिंग्स। चारों मॉड्यूल टफ है, बेसिकली आइल्स उससे ज़्यादा टफ है, फिर ट्रिनिटी कॉलेज लंदन है, फिर पीटीई एकेडमिक यूकेवीआई है। तो स्टार्टिंग में मैंने जब वो किया तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, तो काफ़ी मुश्किलात भी लग रही थी कि क्योंकि इंग्लिश में मैं काफ़ी वीक था। तो आस्ते आस्ते मतलब मैंने उस पर फोकस किया, प्रैक्टिस की और रोज़ 1 2 3 मतलब उसके टास्क की प्रैक्टिस करता था। एक टास्क में 15 चैप्टर 15 टॉपिक होते थे। स्टार्टिंग में मैंने तो पीटी एकेडमिक को काफ़ी हल्के में लिया, तो जैसे मैंने उसकी वीडियो देखी यूट्यूब पर और बेसिक कोई टिप्स वगैरह देखें तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं इसको पास कर लूँगा। मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिया घर में भी, तो मेरे स्कोर काफ़ी कम आ रहे थे। एंड मॉक टेस्ट भी मैंने दिया, एक अल्फ़ा ए पे और एक ए यूनी। स्पीकिंग में मैं 2 स्कोर से रह गया, एंड राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग में इनमें सबसे मैंने डाउन आए। इनसे तकरीबन मैं 8 स्कोर से मैं डाउन था। तो होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट थी वो 43 थी। तो जब अगेन मैंने दिया तो मुझे सबसे जो मेरे लिए मुश्किल टास्क था वो राइटिंग था। टी एकेडमिक यूकेवीआई का सबसे मुश्किल जो टास्क है वो है रीडिंग्स से। रीडिंग्स में किसी किस्म की कोई ट्रिक्स कोई नहीं है, उसमें ज़्यादा ग्रामर का, वोकैबुलरीज का, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एंड देन स्पीकिंग मेरी काफ़ी अच्छी थी, स्पीकिंग में मैंने 50+ स्कोर किया। फिर राइटिंग में मेरे लिए ये प्रॉब्लम बन रही थी कि मैं खुद से ऐसे नहीं कर पा रहा था। आपने देखे होंगे ऐसे कई तरह के स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट जिन्होंने पास किया हुआ या जो मास्टर किए, तो वो भी ऐसे खुद से नहीं बना सकते। किसी चीज़ पर टॉपिक दिया जाता है तो पहले तो ये बात है कि आप वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता कि हमने इसका टाइटल कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पर एंड करना है। बाज़ अगात हम चीज़ें ऐसी मतलब कर देते हैं कि मिक्स अप कर देते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो चीज़ें मिक्स हो जाती है, तो वो एआई स्कोर नहीं करता है। ह्यूमन का चेक करने का बेसिक तरीका और है और एआई का चेक करने का तरीका और है कि एआई जो चीज़ वो देखता है वो लॉजिक देखता है, वो इस चीज़ को नहीं देखता कि आपकी मतलब आपने स्टार्टिंग पॉइंट या कहाँ से ले या क्या नहीं। वो चीज़ें देखता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया उसके रिलेटेड आपने कंटेंट दिया है कि नहीं दिया। अदरवाइज आपने उसके रिलेटेड कंटेंट नहीं दिया होता तो वो आपको ओवरऑल स्कोर 0 कर देता। तो फर्स्ट टाइम ही मेरे से ये मिस्टेकिंग हुई है, प्लस स्पेलिंग की मिस्टेक हुई। फिर मैंने एक टीचर ज्वाइन किया, ट्विटर है जो उस्मान भाई है, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान सरगोदा से है, वो काफ़ी एक अच्छे ट्विटर है। उन्होंने मुझसे 2 3 महीने डेमो क्लासेस दी, रोज़ 1 आवर की क्लास देते थे। वो मेरे लिए काफ़ी टाइम निकालते थे कि यहाँ के यूके का टाइम के मुताबिक और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक काफ़ी डिफरेंट है। तो वो मेरे लिए रात 1 बजे तक जागते और मुझे पढ़ाते, तो उनकी काफ़ी मेहनत है, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हार्ड वर्किंग की, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया जो मुझे आज तक पता नहीं थी कि पीटीई के बारे में। उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रिक्स बताई, काफ़ी टिप्स बताई। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रक्चर दी हैं राइटिंग्स के, रिपीट ऑफ सेंटेंस के, कि अगर आपकी रिपीट ऑफ सेंटेंस सबसे मुश्किल टास्क है, वो है लिसनिंग को भी स्कोर देता है एंड देन स्पीकिंग को भी होती है रिकॉर्डिंग, उसके बारे में आपने उसको रिपीट करना है। 1.0 सेकंड की फास्ट स्पीड से वो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो काफ़ी तेज़ होती है। मोस्ट जो वर्ड है वो समझ आ जाते हैं और डिफ़िकल्ट जो होते हैं वो नहीं समझ आते। तो इस लिहाज से उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रिक्स बताई, टिप्स बताई कि आप एग्ज़ाम्स में इस तरह के ये चीज़ें यूज़ करें तो आपका 100% स्कोर आएगा। मैंने जब उनकी इन चीज़ों पर अमल किया और मैंने वो जब एग्ज़ाम्स देने पर गया तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैंने एग्ज़ाम्स कैसे पास कर लिए। कि एनी मॉड्यूल में मैं 43 होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी स्किल वर्क के लिए, तो मैंने 50+ की। स्पीकिंग तो मेरे लिए बहुत इजी थी, स्पीकिंग को तो मैं मतलब
बगैर याद की भी मैंने उसका एग्ज़ाम्स दे दिया। तो मैं इस हवाले से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी पाकिस्तान से आते हैं या यहाँ पर ओवरसीज़ जो मास्टर के, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए उनकी स्टडी डिपेंड कर जाती है को वीज़ा स्विच करना हो। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं अभी उनके लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग है। जो भी कैटेगरी पर आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको आइट्स करने पड़ रहे हैं, कोई स्पाउस वीज़े पर आ रहा है तो कोई वर्क पर आ रहा है तो उनको भी आइट्स या पीटी एकेडमिक या सेंट्रल लैंग्वेज का इनका टेस्ट देना पड़ता है। और आपको जिस तरह पता है कि अभी जो होम ऑफिस की जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उसने रूल काफ़ी टफ़ कर दिए हैं। अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया कि जो बेसिक लेवल पर आए जाते थे, जैसे कि कोई स्पाउस पर आता था या स्किल वर्क के लिए या लोकल कोई भी केयर के वीज़े पर आता था, वो अभी सिस्टम उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी हेलो हाय बेबी हाउ आर यू, हाय दिस वन XYZ, ये चीज़ें ख़त्म। अभी उसने ए लेवल इंग्लिश कर दी। अब जो शादी करके भी आएगा या जिस कैटेगरी पर भी आएगा, उसने पहले इंग्लिश पास करनी है, देन एम्बेसीज को इंटरव्यू देना, उसके बाद वो उसको वीज़ा दिया जाएगा। आफ्टर ऑल उसको उधर ही उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि अभी आपकी बाजी ने ना काफ़ी चुड़िए ना टाइट कर दी है। अभी उसने कह दिया कि ये जितने भी लल्लू पंजू है ये ख़त्म हो गए यहाँ से। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि आप जो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं या जौन सी भी कंट्री से, तो वो अपनी जो आपकी लैंग्वेज जो जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज पर आपने काफ़ी फोकस करना, आपने उसको काफ़ी ये इजी नहीं लेना, क्योंकि अभी इजी वाले स्टेप ख़त्म हो गए। अब की जो इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी एडवांस लेवल पर है। उसमें स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल है। और पीटी एकेडमिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दैन पीटी कोर है वो कनाडा के लिए, और पीटी एकेडमिक UKVI वो UK के लिए। तो इन तीनों चीज़ों में आपने ख़ास ख्याल रखना। आप जब एग्ज़ाम्स वो करें तो ये चीज़ें भी देखें कि आप कौन सी कंट्री के लिए दे रहे हैं और कौन से सेंटर में आपने देना। और ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो होम ऑफिस से अप्रूव हो, तभी होम ऑफिस आपको वीज़े के लिए एलिजिबल करेगा। अदरवाइज़ वो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी रूल्स जो है वो काफ़ी चेंज हो गए। एंड देन 8 जनवरी 2026 से स्किल वर्क का अगेन रूल चेंज हो रहा है, जो ए लेवल पर जा रहा है। तो ए लेवल जहाँ पर अच्छा खासा बंदा पास नहीं कर सकता। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, बैचलर के बराबर में होता है। उन लोगों ने होम ऑफिस ने रिक्वायरमेंट जो है वो स्किल वर्क की बैचलर के मुताबिक कर दी है कि जिसकी रिक्वायरमेंट 59 प्लस स्कोर होगा ईच मॉड्यूल में, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग्स में, तो उसको स्किल वर्क के लिए एलिजिबल किया जाएगा। अदरवाइज उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप मतलब सबसे पहली बात, अल्लाह पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अल्लाह के बगैर आपको कोई मदद नहीं हासिल हो सकती, इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने भरोसा भी अल्लाह पर किया। तो हमेशा मुझे उस्मान भाई ने एक ही चीज़ कहा कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें तो इंशाल्लाह ज़रूर पास होंगे। उन्होंने काफ़ी मेरे साथ हार्ड वर्किंग की, काफ़ी मेहनत की, उन्होंने काफ़ी चीज़ें में मेरी हेल्प की। 1 मंथ की उनसे मैंने क्लास ली, बल्कि 1 मंथ से ऊपर भी हो गया था। तो उन्होंने फिर भी फ़ीस भी मुझसे बेसिक ली। उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई थी कि मेरे साथ जो सिचुएशन है, तो उसके मुताबिक उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मतलब अच्छा कंप्रोमाइज़ किया। तो उनका आपको नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जिन भाइयों ने जिन्होंने भी क्लासेस लेनी हो, उनसे ओवरसीज़ भी क्लासेस लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड UK एंड देन फ्रांस हो गए, USA हो गए, बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ है, लेडीज़ हैं, बॉयज़ हैं, वो उनसे क्लासेस लेते हैं। एक अच्छे टीचर हैं, उन्होंने MSc इंग्लिश में किया, मास्टर ऑफ इंग्लिश में किया, तो वो काफ़ी अच्छे। उनको जब भी कोई भी टास्क चेंज होता है, कोई भी रूल न्यू लॉगो होता है, तो उनको पहले से पता होता है। उन्होंने काफ़ी मेरे साथ हार्ड वर्किंग की, तो इस बात के लिए उनकी मतलब एक टीचर की मेहनत होती है, वो अपने स्टूडेंट को मेहनत पर करता है। बाकी देखें, मेहनत करें तो अल्लाह ज़रूर उसका फल देता है। ऐसे नहीं है कि भाई आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका उस चीज़ का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत फल देने लिए ज़्यादा अल्लाह की है। तो इंशाल्लाह मैंने मेहनत की और अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने मुझे ज़रूर कामयाब किया। तो मुझे ख़ुद भी नहीं उम्मीद हो रही थी। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने उनसे क्लासेस ली, तो बस मैं निकल पड़ा। मैंने रात तक प्रैक्टिस की। आप एब यूनी पर या अल्फ़ा पर प्रैक्टिस करते तो उन चीज़ों को मत देखें कि वो क्या स्कोर दे रहा। आप ये देखें कि आपकी ख़ुद की एफ़र्ट क्या है। PTE में सबसे 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। इसमें रुकना जुर्म है। अगर आप रुक गए 2 सेकंड के लिए भी, तो आपके स्कोर डाउन होने लग पड़ेंगे।
इसमें फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। जो फ्लुएंसी है वो आपके लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह बोल रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कि लाइक आपका वर्डिंग में बोलने का जो अंदाज़ है वो किस तरह का है। आप क्लियर बोलें, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा स्लो। कि जो एआई है वो आपकी चेक करता है एक्यूरेसी को, कि आपने मतलब किस तरह आप इस चीज़ को डिपेंड करके बोल रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो बहुत तेज़ से बोल रहे होते हैं। और टेस्ट सेंटर का भी इसी तरह हवाला होता है कि टेस्ट सेंटर में काफ़ी नॉइज़ेस होती है, काफ़ी स्टूडेंट साथ बैठे हुए होते हैं तो शोर भी बहुत हो रहा होता है। फर्स्ट टाइम में मैं भी काफ़ी पज़ल हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था, बाज़ जगह चीज़ें मैं भूल भी जाता था। बट इस टाइम मैंने काफ़ी मतलब उनकी प्रैक्टिस की, स्पेशली राइटिंग के दो दो लाइनों को, स्ट्रक्चर को मैंने याद करके फिर लिखा, फिर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकाली। तो लिसनिंग और राइटिंग्स में अगर आपको स्कोर बढ़ाने होंगे तो उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक का काफ़ी ध्यान रखना है, कि क्योंकि स्पेलिंग आपकी एक गलती भी आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है, कि उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लिसनिंग में। देन स्पीकिंग काफ़ी इजी है। जो स्पीकिंग है वो काफ़ी, जितनी स्पीकिंग आपकी इम्प्रूवमेंट होगी उतना आपको स्कोर वो रीडिंग्स में भी मिलेगा, लिसनिंग में भी, देन राइटिंग्स में भी। जो राइटिंग का समराइज रिटन टेक्स्ट है वो स्कोर देता है रीडिंग्स को। तो अगर आपकी रीडिंग्स में आपकी इतनी मतलब ठीक नहीं है रीडिंग्स, तो आप समराइज रिटन टेक्स्ट एंड देन ऐसे को, तो ये चीज़ें आप याद कर लें तो आपके लिए रीडिंग्स में भी 50 प्लस आपका स्कोर बन सकता है। क्योंकि रीडिंग डिपेंड एंड राइटिंग पर करता है, और लिसनिंग में हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड है वो भी रीडिंग्स को देते हैं, बट उसमें ये चीज़ ध्यान रखने की आपका एक वर्ड आपके लिए नेगेटिव मार्किंग करेगा। तो पीटी की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर रुक गए किधर भी, अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, या आप जवाब दें या दें ही नहीं। क्योंकि आपने रुकना है तो तब भी ऑटोमेटिकली आपका ओवर स्कोर जो है वो डाउन होने लग पड़ेगा, वो अप नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम ये काफ़ी रुक के इंग्लिश में बात करता था, बट सेकंड टाइम तो मैंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की हुई थी, और मुझे जब मैंने टेस्ट दिया तो मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा था कि यार इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह ज़रूर पास होऊंगा। तो व्यूवर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके व्यूवर, आपको जिस तरह पता है कि अभी जो होम ऑफिस की जो होम सिक्योरिटी है शबाना महमूद, उसने रूल काफ़ी टफ कर दिए हैं। अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया कि जो बेसिक लेवल पर आए जाते थे, जैसे कि कोई स्पाउस पर आता था या स्किल वर्क के लिए या लोकल कोई भी केयर के वीज़े पर आता था, वो अभी सिस्टम उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी हेलो हाय बेबी, हाउ आर यू, हाय दिस वन एक्स वाई जेड, ये चीज़ें ख़त्म। अभी उसने ए लेवल इंग्लिश कर दी। अब जो शादी करके भी आएगा या जिस कैटेगरी पर भी आएगा, उसने पहले इंग्लिश पास करनी है, देन एम्बेसीज को इंटरव्यू देना, उसके बाद वो उसको वीज़ा दिया जाएगा। आफ्टर ऑल उसको उधर ही उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि अभी आपकी बाजी ने ना काफ़ी चुड़िए ना टाइट कर दी है। अभी उसने कह दिया कि ये जितने भी लल्लू पंजू है ये ख़त्म हो गए यहाँ से। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आप जो भी पाकिस्तान से आ रही है, जोन सी भी कंट्री से, तो वो अपनी जो आपकी लैंग्वेज जो जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करें, तो उस लैंग्वेज पर आपने काफ़ी फोकस करना, आपने उसको काफ़ी ये इजी नहीं लेना, क्योंकि अभी इजी वाले स्टेप ख़त्म हो गए। अब की जो इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी एडवांस लेवल पर है। उसमें स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल है। और पीटी एकेडमिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल की जा रही है, देन पीटी कोर है वो कनाडा के लिए, और पीटी एकेडमिक यूकेवीआई वो यूके के लिए। तो इन तीनों चीज़ों में आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप जब एग्ज़ाम्स वो करें तो ये चीज़ें भी देखें कि आप कौन सी कंट्री के लिए दे रहे हैं और कौन से सेंटर में आपने देना, और ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो होम ऑफिस से प्रूफ हो, तभी होम ऑफिस आपको वीज़े के लिए एलिजिबल करेगा। अदरवाइज़ वो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा।